Tonight we will learn how to shut the mouth of the enemy. आज हम सीखेंगे कि कैसे शत्रु के मुंह को बंद कर सकते हैं। The enemy has a mouth. शत्रु का एक मुंह होता The है। enemy can speak. शत्रु बोल सकता है। An enemy, what he speaks, has power. और जो शत्रु बोलता है उसमें ताकत होती है। Now, be with me. I'm going to say 7 points, and those 7 points are very important. मैं आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा और ये सातों पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। Now, Psalms 141 verse number 3-4, भजन संगीता 141, तीसरा और चौथा वाक्य. It says, "Set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your sight." इस प्रकार से लिखा है, हे प्रभु मेरे मुख पर पहरा रख, मेरे होठों के द्वार का रक्षक बन जा, मेरी जुबान के शब्द और मेरे हृदय की विचारधारा तेरी दृष्टि में प्रिय हो। In Hebrew, the word mouth is called as pe. और यहूदी में मुख को पेह कहा जाता है। Now, pe does not just mean speech. और पेह इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बातें। That's why a lot of people do a mistake. Pe is not just speech. और पे का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सिर्फ शब्द हैं या बोली है। Now that's the secret, that's the revelation. It means a gateway. इसका मतलब ये जो है एक प्रकाशन, इसका मतलब ये एक द्वार है। It is a gateway for two things. ये एक द्वार है दो चीजों के For लिए, life or death. जीवन और मृत्यु का। It is a gateway for curse or blessing. ये एक ऐसा द्वार है जहाँ से या तो आशीष निकल सकती है या श्राप It is निकल a सकता gateway है। for encouragement or discouragement. ये एक ऐसा द्वार है जहाँ से या तो आप किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं या किसी को नीचा कर सकते हैं। If you have a gate, what do you need? अगर आपके पास एक द्वार है तो उस द्वार पे क्या होना चाहिए? A gate always has a guard. और उस गेट पे या उस द्वार पे हमेशा एक पहरेदार होना चाहिए। So if you're not a good guard over your mouth, then either life or death can happen. अगर आप अपने मुंह की अच्छी चौकसी नहीं करते, पहरादारी नहीं करते, तो इसमें से मृत्यु की बातें निकल सकती हैं, घात की बातें निकल सकती हैं। Now when you go to ancient Judaism, और जब आप पूर्वी यहूदी संरचना में जाएंगे, priest would stand at the temple entrance. और जो याजक होते थे वो जो मंदिर के द्वार या प्रवेश स्थान पर खड़े रहते थे। Now they पहले will में। not only see whether somebody has physical purity or not. और वो सिर्फ इतना ही नहीं देखते कि किसी व्यक्ति के बाहरी शरीर में सफाई है या नहीं, They will see whether he has his purity on his spiritual speech. और ये भी देखते हैं वो कि क्या उसकी जुबान में या बोली में एक सफाई या पवित्रता है। If the person does not have spiritual speech, the priest will not allow him to enter. और अगर इस जो व्यक्ति प्रवेश करना चाह रहा है उसकी जुबान साफ नहीं है, Yes. या वो बोल नहीं पाता, तो उसको प्रवेश नहीं है। Today we don't have a priest there, but we are called modern gatekeepers today. और आज We ourselves are modern gatekeepers today. आज कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर चौकसी या पहरेदारी नहीं कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी चेक नहीं कर रहा है, लेकिन आज हम खुद ही वो सिक्योरिटी चेक बन गए हैं Today, अपने people लिए। of God, what are you building? A life or death? A encouragement or discouragement? What are you doing with your gate right now that God has given you? आज सवाल ये है प्रभु के लोगों कि परमेश्वर ने जो आपको द्वार दिया है उसको आप किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं? क्या वो मृत्यु के लिए उपयोग हो रहा है या जीवन के लिए, प्रोत्साहन के लिए, या फिर किसी को नीचे दिखाने के लिए? किस प्रकार से इस जुबान का प्रयोग किया Do जा रहा something. है? Take your hand, put it on your mouth, एक काम कीजिए, अपना हाथ लीजिए और अपने मुंह पे लगा and लीजिए start blessing it. और उसको आशीषित करना शुरू Say, कीजिए। say behind me, Jesus. मेरे पीछे कहिए यीशु, I come in your name, I come in your name and I pray to the Father. and I pray to the Father. This gate, This gate, this gateway, this gateway will be for life, will be for life, not for death. not for death. This gateway This gateway will be for encouragement, will be for encouragement, not for discouragement. not for discouragement. This gateway This gateway will be for blessing, will be for blessing, not for cursing. not for cursing. I will be I will be a good God a good God over my gate. over my gate. From tonight, From tonight, my mouth shall be blessed. my mouth shall be My blessed. speech is blessed. My speech is blessed. Every word that comes out, Every word that comes out, it will be blessed. it will be blessed. Somebody say in Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. So next time when you pray,
तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें, guard your mouth. अपने मुंह पे चौकसी रखें Anoint your mouth. और अपने जुबान को अभिषेक करें। That is why when olden days anointing was done, और इसीलिए जब पुराने जमाने में अभिषेक किया जाता था, oil will flow. तो ये जो तेल है ये बहता था। We learned about hands. हमने हाथों के विषय Will be सीखा। anointed when you lift it up. It shall destroy the enemy. हमने God सीखा will fight your battles. हमने सीखा कि जब हम इसे उठाते हैं तो ये शत्रु को नाश कर देता Last है। Sunday we saw how legs are important. और पिछले हफ्ते हमने सीखा कैसे पाँव बहुत महत्वपूर्ण है। Hallelujah. It is important to trample the scorpions. और जरूरी है कि आप इन पाँव से आप बिच्छुओं को कुचल दें। The legs are for trampling the scorpions. और ये पाँव हमारे लिए जरूरी है ताकि हम बिच्छुओं को कुचल सकें। Today your mouth is a gateway for blessing and curse or for life and death. और आज आपके मुंह जो है वो द्वार है जहां से मृत्यु और जीवन और श्राप और आशीषों का श्रोता बनता है। Hallelujah. Hallelujah. Now let's go more deeper. और भी गहराई से सीखेंगे। Let's see biblically now. और समझेंगे। Now see the authority of spoken authority. अब हम मुंह के बोलने की ताकत को, बोली के अधिकार को हम सीखेंगे। When you see Numbers 22 chapter to 24, जब हम देखते हैं गिनती की किताब 22 उसका 24, Balak calls Balaam to curse Israel. बालाक बालाम को बुलाता है इज़राइल को श्रापित करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। But Bible says twice Balaam is poised. लेकिन बाइबल बताती है कि 2 बार बालाक को Balaam बोलता है 2 बार, but God closes his mouth. लेकिन परमेश्वर उसके मुंह को बंद कर देता है। Hallelujah. Balaam is not able to curse. और बालाम अपने मुंह से श्रापित कर ही नहीं पाता। Why is Balaam not able to curse? और क्यों बालाम को श्रापित नहीं कर पाता? Why is Balaam not able to curse Israelites? क्यों वो इजरायलियों को श्रापित नहीं कर पाया? That is because Israel carries the name of God. क्योंकि इजराइल परमेश्वर के नाम को लेकर चलता है। And the name of God carries divine presence. और परमेश्वर के नाम में एक अद्भुत अलौकिक उपस्थिति है। Hallelujah. That is why Balaam is not able to curse because the name of God has power. और इसीलिए बालाम चाह कर भी इजरायलियों को श्रापित नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य The है। name of God itself is a stumbling block to the enemy's speech. और परमेश्वर का नाम ही काफी है सारे शत्रुओं के लिए एक रुकावट बनने के लिए, ताकि वो अपने श्रापों को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा ही ना पाए। Have you heard ICM keep singing that song called Kadosh? और क्या आपने सुना है ICM बार-बार एक गीत को गाते हैं जिसका नाम है कादोश। Today let me tell you the meaning of that. आज मैं उसका मीनिंग आपको In बताता हूँ। Aramaic Israelites would say, और अरामिक भाषा में इजरायली इस प्रकार से कहते हैं, Kadosh Baruch Hu. कादोश बारूक हु। Kadosh Baruch Hu. कादोश बारूक हु। It means Holy One, blessed be He. और उसका मतलब है वही पवित्र है और वही धन्य है। I'll say that again. It says Kadosh Baruch Hu. कादोश बारूक हो। Every day an Israelite will shout and scream and say every single day Kadosh Baruch Hu. और हर एक इजरायली प्रत्येक दिन इस बात को चिल्ला कर कहता What है, is he saying? Holy One, blessed is वो He. कहता है कि पवित्र वो और वही आशीषित है। It's not just out of reverence he is saying it. और वो सिर्फ भय भक्ति में नहीं बोल It रहा is a है, spiritual barrier. और वो एक आत्मिक रुकावट बनता Today, है। people of God, when you say Kadosh, 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 Kadosh into what you are listening into your atmosphere, it becomes a spiritual barrier. और जब आप अपने आत्मिक वातावरण में कादोश 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 के बोल को बोलेंगे, ये आपके लिए एक आत्मिक बाड़ा बन जाता है। Oh, when you say Kadosh Baruch Hu, it becomes a spiritual और barrier. जब आप कहते हैं कादोश बारूक हो, वो आपके लिए एक आत्मिक The बाड़ा बन name जाता of God है। is powerful. परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। Hallelujah. No entry will come to you. कोई चीज घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, आपके अंदर प्रवेश No नहीं कर curses will पाएगी। come to you. ना कोई श्राप आपके निकट आ No पाएगा। curses will have और power. किसी श्राप में कोई ताकत नहीं People होगी। will curse you, but it will not affect you. लोग आपको श्रापित करेंगे लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं Why? पड़ेगा। Because you have put a boundary of the name of the Most High क्यों? God. क्योंकि आपने अपने
ऊपर परमेश्वर महाराज का एक संरक्षण, Oh, एक बाड़ा बांध रखा Balaam है। tried it once, but nothing happened. Then Balaam tried second time, but nothing happened. Why is it not happening? Because every Israelite had got up in the morning, and every Israelite has called out at the night and said, "Oh hallelujah, Kadosh, 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 Kadosh." बालाम ने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, लेकिन वो कादोश, असफल रहा। कादोश, क्यों? क्योंकि इजराइल ने कादोश, सुबह उठ कर यही बोल बोलते थे, कादोश कादोश कादोश। Oh Kadosh, Kadosh, come on church, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Say that, Kadosh, Kadosh. वो खुदा का मेमना सिंहासन पर हुई केवल तू स्तुति के योग्य है। When every day you will say Kadosh, 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 Kadosh. Say that again. Kadosh, 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 Kadosh. That's all you need to say, people of God. सिर्फ इतना ही बोलना है आपको। That is the power of your speech. और यही आपकी जुबान की ताकत है। Hallelujah. Hallelujah. Now let's see something more beautiful. और भी कुछ खूबसूरत सीखेंगे। I call it through the lens of rabbis. और मैं कहता हूँ कि ये रब्बियों की नजर की दृष्टिकोण की बात है। When you see the rabbinic lens, you will see the blessing versus cursing through their tongue. और जब आप रब्बिनी दृष्टि में इसको सीखेंगे तो हम सीखते हैं कि आशीष और श्राप उनकी जुबान से वो क्या तुलना करते हैं। So कैसे? in Talmud, Arachim 15b, they teach like this. और तालमुद में अराखिन 15 उसके ब भाग इस प्रकार से कहता है। उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा हुआ है, whoever blesses Israel, from whom are blessings. Whoever curses Israel, tears are torn in the heavens. इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई इज़राइल को आशीष देता है उसी पर आशीष होती है, जो कोई इज़राइल को अभिशाप देता है आकाश में आंसू गिरते हैं। This is very powerful, people of और God. ये कितना सामर्थ्य है प्रभु के लोग। Whoever blesses Israel shall be blessed. जो भी इज़राइल को आशीषित करेगा वो आशीषित Whoever होगा। curses Israel shall be और cursed. जो भी इज़राइल को श्रापित करेगा वो खुद श्रापित हो Look at जाएगा। every country that has cursed Israel. और आप सारे देशों को देख लीजिए जो इज़राइल को श्रापित करता What है, has happened to them? उनको क्या हुआ है, उनके Oh, साथ क्या हो रहा they है। have gone through wars and they have gone through issues and God has destroyed them. और आप उनकी हालत देख लेंगे, ना कोई शांति है ना कोई सुकून है, सिर्फ और सिर्फ युद्ध है और परमेश्वर ने उनके देशों को सर्वनाश कर दिया है। Look at Goliath. आप गुलायत को देख लीजिए। Goliath cursed the name of the Lord. गुलायत ने परमेश्वर के नाम, Every day he was cursing the name of the Lord. हर दिन वो परमेश्वर के नाम को श्रापित करता था। When David heard it, और जब दाऊद ने सुना, oh, what he did was he didn't pray. He went and attacked him and not only killed him but all his 4 other brothers. और उसने सिर्फ ये नहीं किया कि उसको जाके अटैक किया, ये किया कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया और उसके जितने भी वंश के भाई थे उसका भी सर्वनाश कर दिया। This is what people of God, our tongues carry power. और इसीलिए परमेश्वर के लोगों, हमारी जुबान में ताकत है। Hallelujah. Our blessings are in our mouth. हमारी आशीष हमारे ही मुंह के अंदर है। Hallelujah. Why must we bless publicly? और क्यों हमें खुले आम एक दूसरे को आशीषित करना है या परमेश्वर को आशीषित करना है? Because the enemy is there to curse us. क्योंकि शैतान अपना मुंह खोलकर हमें श्रापित कर रहा है। But when you bless someone, लेकिन जब आप किसी को when you आशीषित करते declare हैं, blessings, जब आप आशीष के वचन बोलते हैं, hallelujah, it commands the blessings commands the angels to repulse them. और ये आशीष के वचन हमारे स्वर्गदूतों को ये एक निर्देश देते हैं कि जितने भी श्राप हमारे खिलाफ Yes. बोले गए हैं Yes. उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You have to believe that it is very active. Angels are there. और आपको ये विश्वास करना है कि स्वर्गदूत है और वो एक्टिव है। You know what? We will be learning about angels, but one of the biggest problem with Christians is
they talk about angels, but they don't believe that in their room right now angels are there. और मैंने बहुत सारे मसीहों को स्वर्गदूतों के विषय में बोलते हुए तो सुना है, लेकिन विश्वास करते हुए मैंने बहुत ही कम लोगों को सुना है कि उनके कमरों में अभी इसी वक्त जिन कमरों में मैं और आप बैठे Some of हुए your हैं, homes- स्वर्गदूत बैठे हुए Some of हैं। your homes are having angels right now. अभी इसी वक्त आपके घरों के अंदर स्वर्गदूत Some of you have हैं। been experiencing angels. और आप में से कुछ लोग स्वर्गदूतों के उस प्रेजेंस को महसूस करते Angels हैं have been walking with you. और स्वर्गदूत आपके साथ चलते Angels हैं are waiting for you to declare some blessed words from your mouth. और आपके स्वर्गदूत इंतजार कर रहे हैं आपके मुंह से कुछ आशीष वचनों को सुनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The next point is, what is our spiritual authority? तो अब अगला बात यह है कि मेरे और आपके पास क्या आत्मिक अधिकार है, And the best example for that is to see the life of Jesus. और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को When you देखना। see the New Testament, जब आप नया नियम देखते हैं, Jesus silences demons. यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को चुप करा देते हैं। How? कैसे? That's very important. बहुत जरूरी है। What do they speak? क्या बोलते हैं वो? Are you ready to learn it? क्या आप सीखने के लिए Are तैयार you हैं? ready to write it in capital letters? क्या आप इसे बड़े बड़े शब्दों Can में we लिखेंगे? write it in capital letters? क्या हम इसे कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं? Hallelujah. Amen. This is what Jesus इस says. प्रकार से प्रभु यीशु ने Jesus कहा, calls them unclean spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपवित्र आत्मा करके बुलाया, That is how Jesus calls. और इस प्रकार से उन्होंने कहा, This is how Jesus और calls. इस प्रकार से यीशु ने उनको बुलाया Unclean spirit. अपवित्र आत्मा। Oh, this is how Jesus talks to the devil. और इस प्रकार This से is how Jesus talks to the demons. और इस प्रकार से वो दुष्ट आत्माओं से बात करते हैं। Unclean spirit. अपवित्र आत्मा। That's how you talk to them. और इस प्रकार से आपको भी Unclean बात spirit, what you are doing at my home? ए अपवित्र आत्मा तू मेरे घर में क्या कर रहा है? This ये is a होना place चाहिए। where Kadosh, the name of Kadosh, what is Kadosh? A clean God, a holy God. और आपको इस प्रकार से अधिकार के साथ बोलना है, पवित्र दुष्ट आत्मा है तू यहाँ पे, तेरा क्या काम है? ये खादोश के रहने की जगह है, पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान है। What do we call the Holy Spirit? Holy Spirit. What work has a demonic spirit? Oh, you don't call them demons, you call them unclean spirit. Get out in the name of Jesus. और आप बोलेंगे, जब पवित्र आत्मा आप शब्द उपयोग करते हैं उसका मतलब वो पवित्र है, तो उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एक दुष्ट आत्मा, उसको तो हम दुष्ट आत्मा भी नहीं, उससे भी ज्यादा उसको अपवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा करके उसको डांट के भगाना चाहिए। Balaam could not do anything because the divine name was called. और बलाम कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अलौकिक परमेश्वर के नाम को उठाया गया था। And that is why the name of Jesus becomes powerful, because this is what it says. It says, I give you authority. Everything shall be done through the name of Jesus. What is that? The name of Jesus carries power. और जब वहां पे परमेश्वर का नाम पुकारा गया, तो अब हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। बालाम क्योंकि के वचन- समय पे खुदावंद के नाम को बोला गया, राइट? वो खुदावंद का नाम इतना इंपॉर्टेंट था, इस वो नाम में ही पवित्रता है। Yes. When you say याहुवे, जब आप बोलते हैं यहोवा, when you say याहुवे, वो नाम में ही पवित्रता है। There is holiness in the name. अब नाम बोला जाता है, इसी के लिए श्राप काम नहीं करते। And because you say the name, the curse don't work. हालेलुया। यीशु का भी नाम वैसा ही है। And the name of Jesus carries the same power. उन्होंने कहा, प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, उसके नाम में दुष्टात्मा भागते हैं। And the word आपके says, अनॉइंटिंग से नहीं भागते हैं सर। आपके सामर्थ से नहीं भागते हैं, आपके ताकत से नहीं भागते हैं, आपके शब्दों से नहीं भागते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुष्टात्मा भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि यीशु का नाम पवित्र है और दुष्टात्मा अपवित्र है। तो जहां पवित्रता डाली जाएगी वहां Amen. अपवित्रता को हटना पड़ेगा। सो वेयर एवर, देखिए बहुत सिंपल है। आप अपना घर क्लीन करते हैं, yes. खुद सोच के देखिए, आप गंदगी हटती है, राइट? कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं, गंदगी हटती है। यीशु का नाम जहां बोलोगे गंदगी हटेगी, पर विश्वास करना पड़ेगा कि उसके नाम में सामर्थ है। हालेलुया। When you put the name of Jesus, why the name of Jesus becomes important? The name of Jesus is holy. Amen. And where you put the name which is holy, hallelujah, unholiness has to go away. Amen.
हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पे आप परमेश्वर यीशु का नाम लगाते हैं, वहाँ पे पवित्रता आ जाती है और वहाँ से अपवित्रता को हटना ही How many of you पड़ेगा। able to understand? आप में से कितने लोग Do समझ पा not रहे हैं? call the name of Jesus in vain. और परमेश्वर यीशु के नाम को आप फालतू में मत उपयोग कीजिए। Now you understand why one of the commandments says very clearly, do not use your God's name in और vain. इसीलिए आप समझ पाते हैं कि क्यों हमें जब नियम दिए गए थे तो इस प्रकार से लिखा था, अपने प्रभु के नाम को बेमतलब ना उपयोग करें। I see a lot of people use the name of God in vain. और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बेफालतू में परमेश्वर के नाम को Oh मुंह से Jesus. निकालते हैं। Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. अरे परमेश्वर, अगर दिल से जीसस बोलते हैं ना, अभी तक कमर का टूटा हुआ ना, वो सारा सही हो जाता। if you would have said the name of Jesus with all your heart, you would be healed completely already. हाँ, there is lot of spiritual jokes that go. और बहुत सारे आत्मिक मजाक भी उड़ाए जाते हैं जिसमें प्रभु का नाम बेपाक रूप से I've उपयोग seen- किया जाता है। One day I had sent Dr. Mahima to some place. और इन्होंने मुझे कहीं पे भेजा था। You know, she I cannot even tell the details. You know, and then Mahima came back in between half of the session. और आधे सेशन में मैं वापस आ गई So I said, Mahima, the session was till the evening. Why you came back? और पास्टर जी ने मुझसे पूछा कि सेशन तो पूरा दिन का था, तुम आधे में क्यों आ गई? And then Mahima said, I can't tell you. They were after the meeting. There were so much jokes. You remember that? There were so much jokes, so much unhealthy jokes, so much jokes vulgar jokes, and I just could not digest that this is a spiritual environment. और ऐसा हुआ कि साधारण लोग नहीं, अच्छे खासे लोग जो उस मीटिंग को कर रहे थे, वो इतनी पवित्रता ही उतार कर, इतनी सारी बातें कर जब वो खाने की मेज पे बैठे, तो जब मैंने उनकी बातें सुनी, मैं सच बता रही हूँ, मैं वहां पे बैठ नहीं पाई, मुझे आत्मिक सफोकेशन हो गया वहां से। और उनकी गंदी बातों को, उनकी वल्गर जोक्स को, जिसमें उन्होंने परमेश्वर के काम को, सेवकाई को, हर चीज को इंक्लूड किया था, वो सुन के मेरे कान पक गए और मैं बीच में से भाग के आ गई। You know, I'll tell you an example from my personal life. I was finished a meeting and we were sitting, a group of people were sitting, and somebody said, "अभी पवित्र आत्मा उतारेगा वो, ऐसा लग रहा अभी उतारेगा" करके। And I was shocked because how could you talk such things about the Holy Spirit? और मैं ये सारी बातें सुन के शॉक में हो गया कि ऐसे कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है पवित्र आत्मा के बारे में। और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने ऐसा सुना है, आपके अगल बगल हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, वो जो भजन संगीता 1 कहता है ना, वो अविश्वासियों के बारे में नहीं बोल रहा है, वो विश्वासियों के बारे में बोल रहा है। ये कई लोगों को ये भी नहीं पता है। ब्लेसेड आर दोस हु डू नॉट सिट, वो किसके बारे में बोल रहा है? हालेलुया। वो उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो खुदा को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं? उसका टट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, फालतू बातें करते हैं, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी चीजें, ऐसे लोग, ऐसे बंदों को, ऐसे वल्गर जोक्स में से हमें निकलना बहुत टाइम हो गया है। It is not healthy, and it is time we come out of such things. And Psalms 1 is not for non-believers, it is for believers truly, because we should not be part of any kind of jokes or any kind of conversations where the Holy Spirit is being taken for granted. Somebody say Jesus. कोई तो यीशु बोले। When you call out that name has power. और जब उस नाम को पुकारेंगे, उस नाम में ताकत है। Next time, if there is some issue you're going through, tell the demons, unclean spirit, this is the home of Jesus Christ. How and why are you here? और अगली बार जब आपके घर में दिक्कत होगी, आप जरा चिल्लाकर बोलिएगा, हे दुष्ट आत्माओं, हे अपवित्र आत्माओं, ये परमेश्वर का घर है, तुम्हारा यहाँ पे क्या काम, निकल जाओ यहाँ से। Hallelujah. Every day you will cover your home and say Kadosh Baruch Hu. और हर दिन आप अपने घर को बाड़ा बांधेंगे और कहेंगे खादोश बारुख हो। Oh, get up in the morning and say Holy One, blessed be He. और हर रोज सुबह आप उठ के कहेंगे तू पवित्र है और तू ही सबसे धन्य है। Oh, you also don't realize the angels would be so glad. There is a barrier that's being put around your family, your home, your work, your finance and everything. और आप ही को नहीं पता लगेगा, लेकिन आपके स्वर्गदूत इतने आनंदित हो जाएंगे ये सुनकर, और आपके घर के, आपके काम के, आपके परिवार के चारों तरफ बाड़ा बांधने के लिए वो चले जाएंगे। Take out your Bibles. अपने बाइबलों को निकाल लें। Everybody, every single person, take out your Bible. This is very important. हर व्यक्ति अपने बाइबलों को निकाल ले, ये बहुत I'm जरूरी waiting. है।
मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपने बाइबल ले लिया है तो आप लिख के बोलिए, ले लिया पास्टर, बाइबल ले लिया। And if you have taken out your Bible, you Everybody. write it in comments that you have It's taken it important. out. इट्स इम्पोर्टेंट इफ यू टेकन आउट, अगर आपने बाइबल ले लिया और बोली पास्टर बाइबल ले लिया। Yes, you write it down that I have taken out my Bible. I'm जितने भी लोग हैं, 3200 लोग हैं, मैं अभी चाहता हूँ आप बाइबल निकालें, क्योंकि हम एक साथ कुछ पढ़ने जा रहे हैं। वी गोइंग टू रीड समथिंग। अगर आपको नहीं पढ़ना होता हम आपके लिए पढ़ेंगे, आप सुन सकते हैं। Yes, if you बाकी don't जो know to read, we will read for you. But rest of you, please take out your take out Bibles. people of God. Mighty things are ले going to लिया, happen. ले Okay, wonderful, wonderful. ले लिया, wonderful. Thank you. Excellent. कुछ पढ़ने जा रहे हैं, Amen. We are going to read something. लेकिन उससे पहले एक आध दो चीजें बता के फिर कुछ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत पावरफुल पढ़ने जा रहे We हैं। are going to read something very कुछ powerful. मिस्ट्री देने जा रहा हूँ मैं We आपको। are going to reveal some mysteries tonight. हालेलुया। आज कुछ तो Amen. मिल गए हैं और मिलने जा रहा है। And some things we have received already, but now some more are left. हालेलुया। Amen. So आपका अब क्वेश्चन होगा, how can I shut the enemy's mouth today? अब आपका सवाल होगा कि मैं कैसे शत्रु के मुंह को बंद कर सकता हूँ? हालेलुया। Amen. How can I shut it? कैसे मैं बंद कर सकता हूँ? First is guard your mouth. पहला है अपनी जुबान को पहरे में रखें। Read Psalms 141:3. आप भजन संगीता 141 निकालिए भजन संगीता को, Psalms 141. Psalms 141 Take it out, people of God. इसको निकाल लें। And verse number 3 we are going to speak. 3 हम बोलने जा रहे हैं। Hallelujah. Psalms 141 verse number 3. Psalms 141. Yes. Verse number 3. It says, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। This is how you're going to pray. और इसी प्रकार आप प्रार्थना करेंगे। Once you pray, आप एक बार प्रार्थना Once you करें guard, और एक बार आप then only पहरा you'll लगाएं, उसी के बाद आप मुंह so खोलेंगे। the first thing you're going to do, पहली चीज आप करेंगे, if you're very serious, अगर आप बहुत ही ज्यादा you'll get up in the इसमें morning आप उठेंगे and this is what you're going to say. और ये कहेंगे, Set a guard, O Lord, हे यहोवा मेरे मुख पर over पहरा my लगा, mouth. मेरे मुख पर पहरा लगा Keep watch over my lips. और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। And then pray. और फिर प्रार्थना, Lord, let परमेश्वर this gate ये be द्वार blessed. आशीषित रहे। Second, दूसरा, speak God's name with faith. परमेश्वर के नाम को विश्वास के साथ पुकारें। Speak God's name with faith. परमेश्वर के नाम को विश्वास से पुकारें। Always say, in the name of Jesus. हमेशा कहें यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Always remember, this name carries force. और हमेशा याद करें, इस नाम में बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है, Force. बहुत ज्यादा फोर्स है। Yes, it's very important. Force. फोर्स। Force is important, right? To break a wall. Force. और किसी दीवार को तोड़ना है तो दम लगती है। A flight to take off. Force. और एक फ्लाइट को अगर उड़ना है तो उसको एक फोर्स लगती है। For a vehicle, only ignition will not make the vehicle run. और सिर्फ इग्निशन से गाड़ी नहीं चल जाती। You have to press the leg. और उसके बाद आपको एक्सेलरेटर दबाना The पड़ता है। more you press, और जितना ज्यादा आप the दम more लगाएंगे, it will tear off the wind and it will go. और जितना आप उस पे दम लगाएंगे उतना ज्यादा वो हवा को In फाड़ते the हुए same चीखते हुए आगे way, बढ़ेगी। in the same way is the name of और Jesus. इसी प्रकार यीशु का नाम भी है। When you say in the name of जब Jesus, आप कहते हैं यीशु के when you नाम believe से, and say in the name of जब आप Jesus, विश्वास करके कहते हैं यीशु के नाम it's से, a force. एक फोर्स निकलती है Hallelujah, it's power. और एक ताकत निकलती है। Hallelujah. Amen. Hey, might imagine somebody comes to you and say, this person had an accident. और जरा सोच के देखिए कि किसी ने आके बोला कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। You will feel bad, but will you run for that person? बुरा लगेगा, क्या मैं उसके लिए भागूंगी? अगर नियर बाय है तो भागेंगे। पर सोचो अगर उसका नाम हटा के अरुण लिख दिया जाए तो। Oh my God. Yes, definitely भागेंगे। समझ आया? संबंध खुदा के साथ ऐसे बनाओ। I remember you running for Papa like that. Yes. संबंध खुदा के साथ ऐसा बनाओ You make a relationship with God कि like तेरे that. नाम पे जब कुछ होना शुरू हो जाए Wow. तो वो असली नाम स्वर्गदूतों का बाड़ा बेच दे आपके लिए। Amen. Praise That the Lord. real God would send His angels with complete force for you. Hallelujah. Wow. Power of force. परमेश्वर की ताकत। इस संडे आना पड़ेगा ये सब सुनना है तो। You have to come for अभी Sunday तो सिर्फ service touch to करके understand. छोड़ रहे हम। And we are just, giving you a gist of it. पावरफुल sermons है मॉर्निंग और इवनिंग में ले हैंड सर्विस में। And
we are going to give you powerful sermons on both the services in morning and The evening. third is declare scriptures of defense. और अगला, आप रक्षात्मक शास्त्र का उपयोग करें या बाइबल के वचनों का प्रयोग करें. Now there are so many, but this is what you could say. Isaiah 54:17, no weapon formed against me shall prosper. और आप कह सकते हैं यशायाह 54:17 कि कोई भी शस्त्र मेरे खिलाफ प्रबल नहीं होंगे. James 4:7 says, submit yourselves, resist the devil, and he will flee from you. और आप कह सकते हैं याकूब 4:7, अपने आप को नम्र रखो और शैतान का सामना करो और वो तुमसे भागेगा. The third and the most important is, the fourth and the most important और is, चौथा और सबसे ज्यादा जरूरी, bless others boldly. दूसरों को साहस के साथ आशीषित करो. Bless others boldly. खुल के दूसरों को आशीषित There are करो. two type of people in this world. दो तरीके के लोग होते हैं. एक जो सिर्फ अपने आप को बढ़ाते हैं. One who only wants to promote themselves. Then there is another type of leader और फिर दूसरे प्रकार के लीडर्स होते who हैं promotes others. जो दूसरों को उठाते हैं. Become the second one. दूसरे टाइप के बनो. Hallelujah. Hallelujah. If your leadership will be seen, how many people you are lifting up. और आपकी लीडरशिप उस दर्जे पे तभी पहुंचेगी जब लोग देख पाएंगे कि आपके द्वारा कितने लोग उठाया गया. Hallelujah. You know, in the olden days, आपको पता है पुराने नियम में the rabbis would teach the Israelites, the Jewish people, और रब्बी लोग इजराइलियों को सिखाते थे every person need to bless 10 people publicly. और इस प्रकार से सिखाते थे कि हर व्यक्ति को कम से कम 10 लोगों को आशीषित करना They है. would further say like this, और इस प्रकार से आगे कहते हैं that 10 people needed to bless Israel publicly. और 10 लोगों को इजराइल को आशीषित करना है पब्लिकली. You know why? क्यों? So that God's name wouldn't sit idle. ताकि परमेश्वर का नाम आइडल या बेमतलब नहीं रह जाए. See how much important it becomes to know Jewish context. और कितना जरूरी हो जाता है यहूदियों की ये परंपराएं या ये चीजें सीखना. Everybody will get up in the morning in the Jewish context. Rabbis would call 10 people and publicly they will bless the name of the Lord. They will bless Israel. One person will come bless. Second person will come bless. Wow. Why would they do it? So that God would not sit idle. God would say, I am coming. I have to bless them. हर दिन सुबह उठ के रब्बी 10 लोगों को पकड़ते थे और आशीषित करते थे परमेश्वर के नाम को आशीषित. एक बंदा करता, फिर दूसरा बंदा करता, तीसरा बंदा करता. इस प्रकार से 10 लोग आशीष वचन बोलते रहते. क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बैठा परमेश्वर इन आशीषों को सुनते सुनते, इस पुकार को सुनते सुनते वो आलस में बैठ ही नहीं सकता. वो कहता, मैं आ रहा हूँ इजराइल, मैंने सुन ली तुम्हारी आवाज, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए उतर रहा हूँ. इस प्रकार से इजराइल में परमेश्वर के नाम को कभी भी खाली रहने का मौका नहीं मिलता था. बार बार उसको बोला जाता था, आशीषित किया जाता था. That is why on Father's Day message, और इसी कारण फादर्स डे के मैसेज में I told fathers to bless their son and fathers to bless their son, how to bless their son and how to bless their daughters. और मैंने सिखाया कि कैसे अपने बेटों को और बेटियों को आपको आशीषित करना है. If you haven't listened, you need to go back and listen to that अगर आपने also. नहीं सुना है तो वो जाइए और सुनिए उस Now प्रचार take the last one. को. और आखिरी बात समझिए, Hallelujah. Most powerful. सबसे ज्यादा सामर्थ्य. When you go to the book of Ezekiel, आप जब इज़ेकिएल की किताब में जाते हैं chapter 9, 9वें अध्याय में, it talks about a mark. और वो एक चिन्ह के बारे में It बताता talks है. about a mark. चिन्ह के बारे में A बताता seal. है. एक मोहर के बारे में बताता है. And it is placed on the forehead. और वो आपके माथे पे लगा है, इस प्रकार से बताता है. And with that seal, with that mark, और उस चिन्ह या मोहर से what happens is, because of that mark, faithful ones are spared from divine judgment. और उस चिन्ह या मोहर के कारण जो विश्वास से योग्य दास है वो बचाए जाते हैं अनंत के न्याय से. Because of the mark. उस चिन्ह के कारण. Now what the rabbis says, और जो रब्बी कहते हैं, they say David wrote Psalms 139, दाऊद ने भजन संगीता 129 लिखा, which works as a mark for us. जो हमारे लिए एक मोहर का काम करता है. Hallelujah. Hallelujah. Open Psalms 139. आप भजन संगीता 129 निकाल ही लीजिए. Hallelujah. Amen. And we are going to read it today. और आज हम उसे पढ़ने भी जा रहे हैं. Hallelujah. I'm going to read it in English first. और हम पहले उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे And then we are going to read it in Hindi. और फिर हिंदी में भी पढ़ लेंगे. Hallelujah. How many of you are ready? आप में से कितने लोग तैयार हैं? It's a really big one.
और ये काफी लंबा एक चैप्टर है, Hallelujah, but we are still going to read it. लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Hallelujah, I'm going to read it in English first. मैं इसे पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा। O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me and your right hand shall hold me. If I, surely the darkness shall cover me and the light about me be night, even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for darkness is as light with you. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. How precious to me are your thoughts, O God. How vast is the sum of them. If I could count them, they are more than the sand. I awake and I am still with you. Oh, that you would slay the wicked, O God, O blood, O men of blood, depart from me. They speak against you with malicious intent. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you? O Lord, do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way of the everlasting. हिंदी में पढ़ेंगे। जितने लोग भी है, मैं चाहता हूं जो हिंदी पढ़ना जानते हैं, आवाज उठा के अपने घरों में इसको पढ़िएगा। है यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। तूने जो मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊं और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाए, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरा काम तो आश्चर्य के है, और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरा विचार क्या ही बहुमूल्य है।
उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनार से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता हूँ। है परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। है हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। तेरे शत्रु तेरे नाम झूठी बात पर लेते हैं। है यहोवा, क्या मैं तेरी बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विद्रोहियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। है परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करे। कोई तो कहे इस पढ़े और लिखे जाने में आमीन, आमीन, आमीन। People of God, when you declare Psalms 139, परमेश्वर के लोगों, जब आप 134 भजन आप घोषणा करते हैं, it's like a mark on your forehead. ये आपके माथे पर एक चिन्ह बन जाता Oh, है। it is like a powerful mark on you. और वो एक बहुत ही सामर्थ्य चिन्ह आपके ऊपर बन How जाता many of है। you are ready to receive it? और आप में से कितने लोग इसे पाने के लिए How तैयार many of you हैं? believe that God is with you? और आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे संग है? Even when the devil accused Job, और जब शैतान ने अय्यूब के ऊपर दोष लगाया, even when he brought curses, he brought sickness over और Job, श्राप और बीमारियों का अय्यूब के ऊपर लेकर आया, still Job did not curse the name of the Lord. फिर भी अय्यूब ने अपने मुंह से एक श्राप का वचन Bible परमेश्वर के लिए नहीं बोला। says he blessed the name of the और बाइबल Lord. बताती है अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर के नाम को आशीषित ही Have किया। you heard that Psalms where it says, blessed be the name of the Lord, blessed be his और name? क्या आपने वो भजन पढ़ा है जहाँ पे लिखा जाता है कि परमेश्वर का नाम आशीषित हो और उसका नाम फिर आशीषित होता How many रहे? of you can bless his name आप में tonight? से कितने लोग उसके नाम को आशीषित कर Somebody सकते take हैं? time to glorify the name of the Lord right now. Bless his name. Lift up the name of the holy, mighty God. Somebody say, Kadosh Baruch तो Hu. अपने मुंह को खोलकर आशीष Oh, वचनों yes. को बोले Yes. और परमेश्वर की बड़ाई Yes. करे, महिमा करे, खादोश बोले, उसके नाम Tonight, को पवित्र Ura उठाए। ba 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 shagadala ba. Somebody bless the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को आशीषित करे, Bless the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को आशीषित, Bless the name of the Lord. परमेश्वर के नाम को आशीषित How many of करे। you can come on your knees and lift up your hands? आप में से कितने लोग अपने घुटनों पर आ सकते हैं और प्रभु Oh, I want अपने to do हाथों a को उठा सकते हैं। I want to do a prophetic prayer upon you, first in English and then in Hindi. मैं आपके ऊपर एक भविष्यवाणी की प्रार्थना की घोषणा करना चाहता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। Hallelujah. Are you ready? If you're ready, lift up your mighty अगर आप hands. तैयार हैं तो अपने पवित्र हाथों को If you उठाएं। can kneel down, please do kneel down. अगर आप घुटनों पर आ सकते हैं तो जरा घुटनों पर आ Close जाएं। your eyes. Don't type anything anymore. और अपने आंखों को बंद कर लें और अब कुछ टाइप ना करें Just listen to what the word of God tells you. और सिर्फ सुने कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहना I'm चाहता gonna है। first say it in English. मैं पहले से इंग्लिश में कहूंगा Receive it, people of और God. इसको रिसीव कर लें। Father of Abraham, Isaac, and Jacob, guard our lips. Place your name between us and our accuser. Let every word we speak be pleasing. Let every curse on us bounce back void. Like David, let our hearts be sealed for good. In the name above all names, we shut the mouth of the enemy. Amen. हिंदी में जितने लोग हैं रिसीव कीजिए। अब्राहम के, इसहाक के और याकूब के पिता हमारे जुबानों को गार्ड कर दे। अपना नाम हमारे और हमारे खिलाफ काम करने वाले शैतान के बीच में रख दे। हमारे हर शब्द
आपके सम्मुख आशीषित हो आज से। हर श्राप जो हमारे पीछे डाला गया वो आज हम पे आए, लेकिन वो बाउंस कर कर कहीं और चले जाए, वो हम पे काम नहीं करेंगे। दाऊद की तरह हमारा हृदय भलाई के लिए सील हो जाए, और वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा है, उस नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, खदोश बारूक हो, उस नाम से, पवित्र यहोवा के नाम से हम शैतान के मुंह को बंद कर देते हैं, और आईसीएम कलीसिया हर घर में उसी नाम से कहेगी आमीन आमीन।